इंडियन पेस बॉलर ईशांत शर्मा ने कल एक बॉल की है आंद्रे रसल को। रसल ठीक ठाक कूट रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मैच में। यॉर्कर मारा है ईशांत शर्मा ने। इस बॉल को ना बॉल ऑफ द आईपीएल कहा जा रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम तक बॉल ऑफ द आईपीएल ईशांत शर्मा की इस गेंद को कहा जा रहा है और उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि 100 आउट ऑफ 100 कोई जिसे कहते हैं ना एक नंबर भी नहीं काटा जा सकता। ये इतना परफेक्ट बॉल था यॉर्कर, जिसे कहते हैं मिडल स्टंप के खुच्चों में, और रसल अन्नेवाह फेर रहा था। मेरा ख्याल है रसल ने कल कोई 15-20 गेंदों के ऊपर कोई 40 प्लस कुछ रन्स किए हैं। वही 200 का स्ट्राइक रेट आपको पता है, वो ये जब चलते हैं तो फिर ये तो सारे 200 के स्ट्राइक रेट से ही मारते हैं ना वेस्ट इंडियंस। उस पर्टिकुलर टाइम में आखिरी ओवर ईशांत शर्मा ने किया। ईशांत शर्मा को कल बाई दी बीमारी पड़ी है, उन्होंने तकरीबन 3 ओवर किए हैं, कुछ 30-40 उनको रन्स पड़े। तो उसमें जनाब जो ये बॉल था ना, ये इतना परफेक्ट यॉर्कर था मिडल स्टंप के ऊपर कि रसल इतना सेट होने के बावजूद वो इस यॉर्कर को नहीं रोक सका। पेस भी बॉल के पीछे थी। ईशांत शर्मा आपको पता है पेसर हैं, तो ठीक पेस भी उन्होंने जनरेट की हुई थी। बॉल बहुत ज़बरदस्त था, मतलब कहते हैं ना जिसे एक आइडियल यॉर्कर मारा गया है ईशांत शर्मा की तरफ से। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बॉल ऑफ द टूर्नामेंट है या नहीं है। यार मेरी राय में ना, मैंने अब तक 2 गेंदें ऐसी देखी हैं इस पूरे आईपीएल में कि जो नो डाउट अनप्लेएबल। एक ईशांत शर्मा ने जो कल यॉर्कर मारा है आंद्रे रसल को, कोई शक नहीं कि ऐसा यॉर्कर आप किसी भी बैट्समैन को मारेंगे ना, वो बोल्ड हो जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कितने पर खेल रहे हैं। ये इतना पक्का यॉर्कर था कि ये नहीं रोका जा सकता। एक तो मुझे ये बॉल बहुत पसंद आई है। दूसरी, मुझे आरसीबी का जो मैच हुआ है ना लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, उसमें मयंक यादव ने जो कैमरून ग्रीन को बोल्ड आउट किया ना, वो बहुत ज़बरदस्त बॉल था। वो यॉर्कर नहीं था, वो लेंथ बॉल था, लेकिन उस लेंथ बॉल के पीछे इतनी पेस थी कि कैमरून ग्रीन लेंथ बॉल को नहीं पिक कर सका। उसका बैट गेंद की लाइन में था ही नहीं। इतनी पेस से बॉल गई है कि वो लेट नजर आया। उसके बैट और उसकी बॉडी के बीच में गैप नजर आया। बॉल जो बैट है उसके परली तरफ से निकलकर ऑफ स्टंप को उड़ा गई। अच्छा, स्पीड इतनी थी उस बॉल की, मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी बताया है कि विकेटों से लगने के बावजूद वो बॉल पीछे जाकर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई थी। इतनी पेस से बॉल किया गया था। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप बॉल विकेटों को लगती है तो जाहिर बात है वो उसकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है ना, वेलोसिटी रुक जाती है, वो एक बाढ़ आ जाती है बीच में। जैसे ही लगा तो इम्पैक्ट कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है जैसे इम्पैक्ट हुआ। लेकिन इस बॉल की सोचें कि स्पीड क्या थी कि इम्पैक्ट होने के बावजूद बॉल पीछे जाकर बाउंड्री क्रॉस कर गई। तो अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मेरे नज़दीक मैं इन दोनों गेंदों को बॉल्स ऑफ द टूर्नामेंट कहूँगा। दोनों गेंदें अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि फलाने की ज़्यादा अच्छी थी या समथिंग या दूसरे की अच्छी थी। मेरे नज़दीक ये 2 अनप्लेएबल बॉल्स थी, अनप्लेएबल। दोनों की अपनी अपनी जिसे कहते हैं एक खूबी थी, दोनों की खासियत थी, दोनों की क्वालिटी थी। एक यॉर्कर है जो कि बॉलर्स हमेशा डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम ऐसे बॉलर्स रह गए हैं जो कि परफेक्ट यॉर्कर डिलीवर कर सकते हैं। ईशांत शर्मा ने आपको वो करके दिखाया। दूसरा, मयंक यादव, उसने शीयर पेस से बीट किया कैमरून ग्रीन को छोटा मोटा बैटर तो है कोई नहीं, वो ऑस्ट्रेलियन ठीक ठाक किस्म का कुल्हाड़ा है T20 क्रिकेट में। लेकिन जब आप उस जैसे बैटर का बैट बॉल के करीब भी नहीं आने देते और बॉल उसकी बैट को हवा लगाकर आप विकेटें उड़ा दे, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉल डिलीवर की है। तो मेरी पर्सनल 2 फेवरेट्स यही 2 गेंदें हैं। ईशांत शर्मा, मतलब आप ये देखें ना कि रसल जो कि बोल्ड आउट हुआ है, नॉर्मली बैटर्स अप्रिशिएट नहीं करते, रसल अप्रिशिएट करते हुए गया इस गेंद को, क्योंकि उसे भी पता था कि यार ईशांत शर्मा ने जो उसको डिलीवरी करा दी है ना, देयर वाज नो वे कि उसकी वो बच पाता। कोई चांस ही नहीं था उसका। मिडल स्टंप के ऊपर बिल्कुल उसकी बेस में यॉर्कर था, तो इसी वजह से तो वो प्रेज करता हुआ, क्लैप करता हुआ गया ना ईशांत शर्मा के लिए
कि यार उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉल कराई है। अब आप देखें, एक बैट्समैन अपने डगआउट में जाता है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके टीममेट्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार तूने बड़ी फाइन बैटिंग की है, छक्के चौकों की बारिश की है। और वो बैटर बाय द टाइम डगआउट तक पहुंचता है तो उससे पीछे पीछे वो बॉलर को अप्रिशिएट करता हुआ जा रहा है कि यार आपने कमाल गेंद कराई है गुरुजी। ये चीज़ें आपको क्रिकेट की वो जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, उसके बारे में बताती हैं। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए, क्रिकेट के अंदर भी होनी चाहिए और क्रिकेट फैंस के बीच में भी आपस में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए। एक दूसरे के चेज़े लेना, एक दूसरे को ज़रा हल्का फुल्का पोक करते रहना, टेस्टर लगाते रहना, और वो समझ में आता है। वो तो हेल्दी बैंटर तो हर जगह चलता है ना, वो उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ज़रा ये जैसे कहते हैं ना, फजूल किस्म की मुँह मारी या फजूल किस्म की ऑपरेशन, फजूल किस्म की एक दूसरे के सामने आ जाना, उससे ज़रा अवॉइड करना चाहिए। बाकी हेल्दी तो आई टोटली एग्री कि हेल्दी बैंटर शैंटर चलता रहना चाहिए। वो उससे ना ज़रा चीज़ें लाइट रहती हैं, इंटेंस नहीं होती। तो खैर मेरा ये टेक है इस गेंद के ऊपर ईशांत शर्मा की, कि मेरे नज़दीक इट्स रियली हार्ड कि मैं ये कहूँ कि सिर्फ ये ही गेंद IPL की अभी तक की सबसे बेहतरीन गेंद है। मयंक यादव ने जो मारी है ना बॉल उसको, कैमरून ग्रीन को, वो बिल्कुल इसके पैरेलल आती है बिल्कुल। यहाँ पर लेंथ की, यहाँ पर पेस, ईशांत शर्मा ने पेस से और लेंथ से इसको हराया है आंद्रे रसल को। मयंक यादव ने पेस से, उसने खैर शेयर पेस से गिराया। लेंथ तो उसकी पहले उसने लेंथ बॉल की थी तो लेंथ का तो आइडिया था, होना चाहिए था कैमरून ग्रीन को, वो बैट भी ले आया था, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयर पेस से हराया गया। बाकी आपके ख्याल में IPL की अब तक सबसे बढ़िया गेंद, सबसे फिट बॉल कौन सी है, किस मैच की है, किस बॉलर की है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।